बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जहां विपक्ष को चुनाव आयोग तक जाने की अनुमति ना हो, जहां विपक्ष को चुनाव की वोटर लिस्ट में होने वाली गड़बड़ियों पर बोलने की अनुमति ना हो और जहां विपक्ष के सभी सांसदों को उनकी बात सुनने की बजाय डिटेन करके जेल भेज दिया जाए, क्या वो लोकतंत्र है या तानाशाही है? ये एक बेसिक सवाल आज के इस प्रोटेस्ट के बाद से खड़ा हो गया। चुनाव आयोग को चाहिए तो ये था कि वो सांसदों को बुला करके अपने पास उनकी सारी जो भी दुविधा उनके मन में है, जो सवाल उनके मन में है, उसका जवाब देता। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच गठबंधन हो चुका है और हर विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के अंदर जो गड़बड़ी की जाती है उसमें चुनाव आयोग भी पूरी तरह से सम्मिलित है। वरना क्या कारण हो सकता है कि डिजिटल वोटर लिस्ट देने से क्या आपत्ति हो सकती है? वैसे तो कहते हो आप डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल सब कुछ, और जब डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी जाए तो सबसे बड़ी आपत्ति आपको होती है। जब चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की कमियां बताई जाए तो चुनाव आयोग वापस कमियां बताने वाले को अटैक करने लगता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से फर्जी वोट बनवा रहे हैं वो बताया जाए, चुनाव आयोग कान मूंद लेता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। एक के बाद एक महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, हर विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की है। इस बार यह गड़बड़ी नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि जिस आधार पर चुनाव होता है, जिस वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव होता है, अगर उसी में आप छेड़छाड़ कर देंगे तो फिर चुनाव किस तरीके से बैलेंस्ड रहेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि यह आज लोकतंत्र के इतिहास का एक काला दिन था कि विपक्ष के सभी सांसद इकट्ठे होकर एक ही मुद्दे पर, एक ही सवाल को लेकर चुनाव आयोग जा रहे हैं और चुनाव आयोग उसकी अनदेखी करके सांसदों को जेल भिजवाने का काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। इससे काला दिन लोकतंत्र के इतिहास में हो नहीं सकता। आयोग की तरफ से कहा गया था कि हम तैयार हैं बात करने के लिए, 30 एमपी के डेलीगेशन को अनुमति दी गई थी कि वहां पर बात कर सकते हैं, तो ले जाते हैं ना सांसदों को, उसमें क्या आपत्ति है? 300 सांसद जाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं 30 सांसदों को, कौन से 30 को प्रायोरिटी देंगे आप मुझे बताइए। अगर 300 सांसद जो लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पूरे देश से चुन के आए हैं, वो लोग अगर चुनाव आयोग से बात करना चाहते हैं, ऑडिटोरियम कर लेते, आप उनसे संवाद का तरीका निकाल लेते। आप बस में बिठा के चुन चुन के सांसदों को थाने तो ले जा सकते हैं, लेकिन उन्हीं बसों को चुनाव आयोग नहीं ले जा सकते। अगर प्रशासन चाहता तो इन्हीं सारे सांसदों को चुनाव आयोग से मीटिंग भी करा सकता था। एक बैच में नहीं कराता, 30-30 करके 3 बैच में करा देता, 4 बैच में करा देता। लेकिन चुनाव आयोग कोई बहाना ढूंढ के सांसदों से न मिले, देश की चुनावी प्रक्रिया के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है, जो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, उसका जवाब न दे और भारतीय जनता पार्टी को हर विधानसभा चुनाव से पहले जो बीजेपी कहे वो सही, इस तरीके की प्रक्रिया में अगर चुनाव आयोग लिप्त नजर आए तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं और लोकतंत्र की रक्षा करना हमारा सबसे पहला फर्ज है। इसलिए आज आपने देखा होगा, चाहे इंडिया गठबंधन के दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कोई भी विपक्षी दल क्यों ना हो, आज सारे लोग एकजुट थे संविधान को बचाने और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में। सब एक ही बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट में दखल बंद होना चाहिए। ये स्पष्ट मांगे हैं और इनको चुनाव आयोग को सुनना ही पड़ेगा।